त्योहारों का मौसम है, लेकिन दिल्ली में कोरोना के केसेस बढ़ते जा रहे हैं। इस मुद्दे के ऊपर ज्यादा बातचीत करने के लिए हमारे साथ हैं दिल्ली कांग्रेस के अध्यक्ष अनिल चौधरी। अनिल जी, दिल्ली में जो कोरोना के केसेस हैं वो बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन मुख्यमंत्री हैं वो कह रहे हैं 9 दिन के अंदर अंदर कंट्रोल कर लेंगे। देखिए, मैं कहना चाहता हूँ जिस तरह से दिल्ली के मुख्यमंत्री और देश के प्रधानमंत्री ने कोरोना को लेकर के लापरवाही दिखाई दी, साफ तौर पर आज देश और दिल्ली भुगत रहा है। अरविंद केजरीवाल ने जिस तरह से शुरुआत में ही अपने हाथ खड़े कर दिए थे और भगवान भरोसे इस बीमारी को छोड़ दिया गया था, खुद छुप करके 2.5 महीने घर में बैठ गए, तो किस तरह से 9 दिन में इसका हल ढूंढेंगे ये समझ से परे है। लेकिन हाँ, ये जरूर है कि अरविंद केजरीवाल लगातार दिल्ली को गुमराह कर रहे हैं, पॉल्यूशन के इशू पे गुमराह कर रहे हैं, संक्रमण को लेकर के गुमराह कर रहे हैं। आज दिल्ली के किसी भी सरकारी अस्पताल के अंदर आईसीयू बेड नहीं है, वेंटिलेटर्स के लिए फोन आ रहे हैं। अपनी जिम्मेवारी अपना ठीक रहा, प्राइवेट अस्पतालों में फोड़ देना कहीं ना कहीं ये दिखाता है कि मुख्यमंत्री पूरी तरह से फेल है और संक्रमण के खिलाफ इस जंग में पूरी तरह से उनकी हार हुई है। आपकी मांग क्या है कोरोना के मुद्दे को लेकर? क्योंकि सुना जा रहा है कि आईसीयू के काफी सारे जो हॉस्पिटल्स में आईसीयू जो वार्ड्स हैं वो भरे हुए हैं। देखिए, जब दिल्ली का मुख्यमंत्री छुप के घर बैठ जाए, घबरा के घर बैठ जाए, तो कौन दिल्ली की रक्षा करेगा? इसीलिए हमने, जब याद होगा, हमने एक मुहिम चलाई थी। इवन जो सरकार के जो अपने अस्पताल है उनमें ये व्यवस्था कर दें तो मुझे लगता है कि दिल्ली के अंदर काफी हद तक चिकित्सा सुविधा मुहैया करा सकते हैं। अभी भी द्वारका के अंदर इंदिरा जी के नाम से जो अस्पताल है उसमें 2600 बेड की व्यवस्था है, उसमें कुछ बेड तुरंत शुरू करने चाहिए। 2 अस्पताल, बड़े अस्पताल थे बुराड़ी में या दक्षिणपुरी में, जिसको शुरू तो किया गया, लेकिन अभी भी उनमें बहुत खामियां हैं। तो इस तरह के कदम उठाने चाहिए, सरकार को तुरंत इस पर संज्ञान लेने चाहिए। लोगों को यूं मरने के लिए नहीं छोड़ देना चाहिए। 100 से ज्यादा मौतें प्रतिदिन हो रही हैं, लगभग 7000 से ज्यादा मरीज आ रहे हैं कि आखिर आपने दिल्ली को विश्व के अंदर सबसे प्रदूषित शहर बना दिया, आपने संक्रमण के मामले देश का नंबर 1 शहर बना दिया, तो इसके लिए सीधे तौर पर अरविंद केजरीवाल जिम्मेवार है। प्रदूषण की बात चली है, प्रदूषण का भी जो स्तर है वो बढ़ता जा रहा है, पराली को जिम्मेदार ठहराया जा रहा है, उस पर आपको क्या कहना है? देखिए, पराली एक रीजन हो सकता है, पर पूरी तरह से पराली के ऊपर जिम्मेवारी थोप देना और उसको आरोपित करना कि पराली की वजह से दिल्ली भुगत रही है, मैं समझता हूँ पराली जिस शहर में जल रही है वहां पे भी कुछ इफेक्ट दिखना चाहिए। लेकिन दिल्ली के अंदर जो ट्रैफिक व्यवस्था है वो पूरी तरह से चरमरा गई है। वॉलंटियर्स के माध्यम से संदेश देते हो दिल्ली को, लेकिन आपने क्या बना दिया? विश्व का सबसे प्रदूषित नंबर 1 शहर। मुझे याद आता है, हम लोग विधायक थे, शीला जी यहाँ मुख्यमंत्री होती थी। शीला जी का जो पर्यावरण को लेकर के जो सोच थी, इवन कांग्रेस के अपने मैनिफेस्टो में स्पेशल पर्यावरण पे हमने फोकस किया था, लेकिन केजरीवाल से बातों में ही एक तरह से प्रचार के और सरकार चलाने लगे रहे। लेकिन सवाल ये उठता है, शीला जी ने लो फ्लोर बसेस लेके आई, 6000 बसें जमीन पर उतारी। आपने देखा होगा डीजल की गाड़ियों को सीएनजी में कन्वर्ट कराना है, टैक्सी को कन्वर्ट कराना है, ये बड़े काम थे। केरोसिन मुक्त इस शहर को करना। आखिर जब मैं केजरीवाल की तरफ देखता हूं तो उन पे एक ही सिर्फ जवाब आता है कि हमने 10,000 वॉलंटियर्स की रेड लाइट ऑन, इंजन ऑफ। अरे वहां पे तो ऑलरेडी टाइमर्स लगे हुए हैं। आप पैसे का दुरुपयोग कर रहे हैं, अपना चेहरा चमका रहे हैं। दिल्ली को आपने बेबस छोड़ दिया, मरने के लिए छोड़ दिया। दुर्भाग्यपूर्ण है कि दिल्ली जिस शहर को विश्व स्तरीय शहर जाना जाता था, जिसकी पहचान शीला जी थी, जिसकी पहचान राजधानी की थी, आज उस शहर को आपने सबसे दूषित शहर में बदल दिया। जी, तो ये थे अनिल चौधरी हमसे बात करते हुए। कैमरा पर्सन मस्तान सिंह के साथ मैं सुप्रिया भारद्वाज, TV9 भारतवर्ष, दिल्ली। धुआं धुआं सा ये शहर क्यों दिखता है, सुना है बाजार में धुएं का सामान बिकता है। ये दिवाली सिर्फ दिए वाली।